नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में अमृत 2.0 परियोजना के तहत 74 जल संरचनाओं के नवीनीकरण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम ने 55 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम में 31 को अनुकंपा और 24 को नई नियुक्तियां मिली हैं। सफाई मित्रों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाना पीएम मोदी का मंत्र है। समग्र रूप से विचार करके काम करना कठिन होता है। पीएम नरेंद्र मोदी नवाचार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अमृत योजना से ही अमृत है। अमृत तब है जब शहर बस जाएगा। विधानसभा स्तर पर भी बड़े बड़े भूमि पूजन होना चाहिए। भोपाल के अतीत का गौरव फिर लौटेगा। बड़ा तालाब डल झील की तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इसमें शिकारे भी चलेंगे। पूरी तरह कार्य योजना बनाई जा रही है कि आने वाले 100 सालों तक भोपाल के विकास में कोई कमी नहीं रहे। सरकार की बात नीचे तक जानी चाहिए। कांग्रेस सरकार के दौरान यह नहीं हुआ था। दुनिया हम पर गर्व करती है। भोपाल के अतीत का गौरव फिर लौटेगा। बड़ा तालाब डल झील की तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इसमें शिकारे भी चलेंगे। पूरी तरह कार्य योजनाएं बनाई जा रही कि आने वाले 100 सालों तक भोपाल के विकास में कोई कमी नहीं रहे। निर्वाचन आयोग लोकतंत्र का कहना है कि कांग्रेस चोरी चकारी का आरोप लगाती है। जिसके दिमाग में चोरी हो वो ऐसी बात करती है। कांग्रेस विधानसभा का अपमान करती है। आजादी के बाद सेना ने हमारी रक्षा की है। वोट चोरी मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष चोरी का इल्जाम लगा रहा है, शर्म आनी चाहिए। कभी वोट चोरी का इल्जाम तो कभी सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। जो संसद में खुद हार गए वह सवाल पूछते हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बेशर्मी से सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते। स्थल पर उपस्थित रहती जोरदार तालियों के साथ आपके इस सेवा भाव के लिए आपको सम्मान प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती निर्मला मकोरिया के पश्चात श्रीमती रोशनी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वार्ड क्रमांक 59 में कौशल नगर एवं पुराना नगर में डोर टू डोर वाहन के साथ चलना एवं गीला व सूखा कचरा पृथक पृथक घरों से प्राप्त करने में आपका उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। श्रीमती रोशनी को सम्मान प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अजय तंबोली को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 27 में नेहरू नगर मार्केट क्षेत्र को साफ करते हुए रात्रिकालीन रोड स्वीपिंग वाहन के साथ कचरा संग्रहण का कार्य आपके द्वारा किया जाता है। श्री कामता प्रसाद को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपके भी उत्कृष्ट कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी आपको शॉल, श्रीफल और किट प्रदान कर रहे हैं। ट्रैक सूट की किट श्री राजेश कुमार को भी मंच पर हम आमंत्रित करेंगे और आपके भी उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको ये सेवा सम्मान प्रदान किया जा रहा है। एक बार आपकी भरपूर तालियों के साथ इन संपूर्ण स्वच्छता मित्रों के लिए सांकेतिक रूप से ये 10 स्वच्छता मित्र हमारे साथ मंच पर हैं, लेकिन ये संपूर्ण स्वच्छता मित्रों का सम्मान है और इन्हीं के कारण के भूमि पूजन समारोह एवं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, माफ करना आपका आज भाषण बढ़िया टकाटक था, ऐसा बढ़िया बोल रहे थे, एक एक सेंटेंस पूरा मजा आ रहा था सुन करके। अच्छा पैसा मेरा यहाँ ध्यान नहीं गया, जोरदार। इस अवसर पर माननीय विधायक भगवान दास सबरानी जी, भगवान भाई के काम जोरदार है। जो कार्यक्रम भोपाल में 99% किसी की विधानसभा हो ना, वो भगवान भाई की विधानसभा रहती है। मैं कल पहली बार बहुत दूर तक वो स्टेडियम तक गया, माखनलाल विश्वविद्यालय, वहां तक भी मैंने कहा भगवान भाई आपकी हाँ मेरी विधानसभा है। तो मैंने भगवान सब दूर बराबर ही है, चिंता मत कर। हर जगह भगवान का होना ये भी अच्छा है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी आपका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिन रात हंसते रहते हैं, बहुत अच्छा है। इस मंच पर मौजूद सभी माननीय MIC सदस्यगण, माननीय रविंद्र यति जी, हमारे सभी अधिकारीगण और आप सब, कई कारणों को मिलाकर के आज का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा गरिमापूर्ण भी है। लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगा,
582 लगभग 600 करोड़ की हमारी परियोजनाओं में 30,000 घरों में जल मिलेगा और नगर निगम के द्वारा ये बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। सच में ये विजन होना कि हाँ हमारे लिए जो मूलभूत सुविधाएं, उन मूलभूत सुविधाओं को आइडेंटिफाई करके उनके लिए पर्याप्त रूप से धन का उपलब्ध कराना, ये केवल प्रधानमंत्री जी की ये सरकार के माध्यम से बहुत लंबा समय चला गया है। लेकिन शहर बढ़ रहा है, शहर में सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है और ये जलराशि से सब जुड़ी योजनाओं के लिए तो पता नहीं कितने साल पहले कभी कोई विस्तारीकरण के पैसे मिले होंगे। मुझे नहीं मालूम कभी नगर बने होंगे, नगर निगम शुरू में आई होगी और कुछ पैसे मिले होंगे। बात के क्रम में केवल पाइपलाइन को सुधारने के काम के भरोसे से या जो अपने से बन पड़े नगर निगम की जो वित्तीय व्यवस्था में से हो जाए, लेकिन समग्र रूप से विचार करके एक साथ काम करना ये बड़ा कठिन जाता था। और ऐसे में जब हम शुद्ध पेयजल की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, जीवन के मूलभूत आवश्यक सब व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए इन मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जीवटता भी है कि एक तरफ उन्हें रचना धर्मिता के लिए नवाचार करते हुए नई नई प्रकार की रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए वो समान रूप से उस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। दूसरी तरफ उपलब्ध संसाधनों के लिए हमारे नगर अपने पैरों पे कैसे खड़े हो, हमारे नगर के नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं उनको कैसे मिले और उन सुविधाओं के अंदर भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी हो, लेकिन लंबे समय तक के लिए वो प्लान बने। बात कितनी छोटी छोटी सी है। अब जैसे इसी योजना का नाम क्या रखा है? माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे हुजूर के हमारी महापौर आदरणीय मालती राय जी, हुजूर के विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, दक्षिण पश्चिम के विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, हमारे जिला अध्यक्ष और MIC के सदस्य आदरणीय रविंद्र यति जी, आदरणीय हमारी सुषमा बहन आदरणीय राजेश भाई, आदरणीय बघेल साहब, आदरणीय जगदीश जी, अशोक जी, मृदुला बहन, जगदीश जी, मनोज जी, सूर्यकांत जी, आरती बहन, चौकसे जी, विमलेश ठाकुर जी, इस सभागार में उपस्थित भोपाल के सभी विशिष्ट जन, नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कहा जाता है कि किसी राज्य, किसी राष्ट्र का यदि विकास करना है तो शहर का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम शहर की जनसंख्या की बात करें, शहर के विस्तारीकरण की बात करें, तो ये बहुत ऑब्वियस है, बहुत प्राकृतिक है कि शहरों में लगातार रोजगार के नए अवसर जिस प्रकार से सृजित होते हैं, तो शहरों का आकार बढ़ता है, शहरों का विस्तार होता है। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इस बात को मूल केंद्र में रखकर इस मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। शहरों का विकास केवल एक शहर का विकास नहीं होता, बल्कि उससे जुड़े हुए जो कस्बे हैं, जो आसपास के गांव हैं, ये विकास का प्रकाश वहां भी पहुंचता है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। जब से वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण की जो जो योजनाएं शुरू की, मैं ताकत के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश के आगे के विकास के लिए वो मील का पत्थर साबित होंगी, नींव जैसी स्थापित होंगी। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भाई भगवान दास सबनानी जी का भी मैं स्वागत बंदन अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष MIC सदस्य भाई हमारे रविंद्र यति जी का भी स्वागत बंदन अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित समस्त हमारे MIC सदस्य राजेश सिंगोरानी जी,
जिनके विभाग का आज कार्यक्रम है, ऐसे हमारे भाई रविंद्र यति जी जिनके विभाग का आज कार्यक्रम है, सुषमा बाबिसा जी जिनके विभाग का आज कार्यक्रम है, हमारे भाई RK सिंह बघेल जी, हमारे MIC के सदस्य भाई मनोज राठौर जी, हमारे MIC के सदस्य अशोक बानी जी, जोन के अध्यक्ष और पार्षद हमारे भाई सूर्यकांत गुप्ता जी, जोन के अध्यक्ष और पार्षद राजेश सिंगोरानी जी, जोन के अध्यक्ष और पार्षद हमारे भाई विमलेश ठाकुर जी, जोन अध्यक्ष हमारी बहन आरती राजू अनिजा जी, जोन अध्यक्ष हमारी बहन ब्रजुला सचान जी, जिले के महामंत्री भाई जगदीश यादव जी, MIC के सदस्य हमारे भाई जगदीश यादव जी और नीचे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी, हमारे समस्त पार्षद बहनें, यहाँ उपस्थित भोपाल की नगर के सभी गणमान्य नागरिकों का इस महापौर पर इस कार्यक्रम में मैं स्वागत बंदन अभिनंदन करती हूँ। आज अमृत योजना 2 का भोपाल शहर में जल व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार की अमृत योजना का 582 करोड़ 32 लाख रुपए की कार्य योजना का भूमि पूजन यहाँ पर हो रहा है। इस कार्यक्रम में यहाँ भोपाल में 4 फिल्टर प्लांटों का निर्माण होगा, 4 इंटेक बैल का भी निर्माण किया जाएगा, 700 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी किया जाएगा, 30,000 घरों एवं 450 कॉलोनियों में पाइपलाइन जोड़ने का कार्य भी इस योजना के तहत किया जाएगा। 36 उच्च स्तरीय टंकियां बनाई जाएंगी। पूरे शहर की पेयजल व्यवस्था को साकड़ा इस सिस्टम द्वारा ऑटोमेशन का कार्य भी किया जाएगा। पुराने फिल्टर प्लांट एवं इंटेक बैल के रिनोवेशन का कार्य भी इस योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना से भोपाल शहर की वर्ष 2040 तक की जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके, इस योजना को बनाते समय इसका विशेष ध्यान रखा गया है। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।